प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा सुंदर अवसर परमेश्वर ने दिया कि आप सबके साथ आराधना करने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम डेरियस है। आप सभी डेरियस नाम सुना है? सुना है? जिन्होंने दानियल को सिंहों की गुफा में डाला उसका नाम डेरियस था। हिंदी में दारा है, इंग्लिश में डेरियस है, तो अब याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैं केरला से हूँ बेसिकली। मेरे पापा मम्मी केरला से हैं, लेकिन मैं दिल्ली में पैदाइश हूँ। दिल्ली में पला बड़ा और परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर की दया और करुणा रही है। छोटी सी गवाही अगर बताऊँ तो परमेश्वर ने जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे को चुना था। हमारे परिवार में हर एक जन क्या बोलते हैं, बहुत सारी बेटियां थी, तो आस पड़ोस के लोग बोलने लगे कि हमारे परिवार में श्राप है, इसी वजह से लड़के नहीं हो रहे हैं, ऐसे वगैरह। आपको भी पता है गांव वाले कैसे बोलते हैं, तो सब लोग आस पड़ोस के लोगों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, ठीक है, बोलने के लिए। तो ऐसे लोग बोलने लगे मिले, लेकिन मेरे पिताजी ने प्रार्थना करी, लेकिन प्रार्थना करी कि ऐसा अगर आप बेटा देंगे तो वो आपके लिए होगा। लेकिन शैतान बिल्कुल नहीं चाहता था मैं इस दुनिया में आऊँ। तो जन्म होने से पहले ही बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ थी, और मेरे लेडी हार्डिंज में ही सारा ट्रीटमेंट वगैरह चलता था। तो अल्ट्रासाउंड लिया गया तो बताया गया कि एक सर और दो शरीर है। मेरे माताजी ने उस टाइम प्रार्थना करा कि मेरे गर्भ का फल कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए, वो तेरे राज्य के लिए है, कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए बताया। और उस दिन वो प्रार्थना सुनी गई। लेकिन पेट देखकर और अल्ट्रासाउंड का सब कुछ देखकर डॉक्टर लोगों ने बोला कि ट्विंस है बोला। लेकिन जब मैं बाहर आया, एक सर एक शरीर के साथ आया, लेकिन उतना ही बड़ा था जो परमेश्वर ने उस दिन काम करा था। मेरे दो शरीर को एक जोड़ा था। आज भी मेरे शरीर में एक लाइन है, और मेरे माता जी को 48 स्टिचेस से होके गुजरना पड़ा। मैं हुआ तो 3 किलो 800 ग्राम का था। तो परमेश्वर का अद्भुत रीति से मैं पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद भी शैतान ने बहुत सारे कार्यों को करा कि मैं इस दुनिया में जीवित ना रहने पाऊँ, परमेश्वर के कार्य ना कर पाऊँ। मैं अपनी 6वीं क्लास में पूरा लकवा मार गया था। 3 महीने पूरा बेड पे था, पैरालाइज था मैं, उठ नहीं पाता था। पिताजी माताजी मेरे को उठा के लेके जाते थे वॉशरूम के लिए वगैरह, लेकिन वहाँ से भी परमेश्वर ने एक छुटकारा दिया। और 10वीं क्लास में परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, और अपने आप को सेवकाई के लिए खुद भी समर्पित करा। कई लोग माता पिता समर्पित करते हैं बोल के चले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर बोलते कि माता पिता ने समर्पित करा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी अपने जीवन से बताना चाहता हूँ, खुद को भी समर्पित करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारी गवाहियाँ हैं, जब भी टाइम मिलेगा जब भी आके मैं बताता हूँ। समय की पाबंदी के कारण मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। आइए वचन की मनादी के लिए कुछ देर चलेंगे, निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 2 से लेकर हम पढ़ेंगे। मरकुस 5 अध्याय उसका 2 से लेकर। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़िए के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। आपने इस व्यक्ति के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसके बारे में अगर पहले जो 4 आयतें पढ़ा उसमें से ही हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है समाज में सबकी निगाहों में था, है ना। समाज में सब लोग इससे बहुत तंग थे। समाज के सब लोगों ने इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन कोई इसे रोक नहीं पाता था। सांकलों से बांधा गया, बेड़ियों से बांधा गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उसको तोड़ता था। रात को भी शांति नहीं थी, दिन में भी शांति नहीं थी, आसपास के लोगों को हरदम तंग करता रहता था। दिन रात, ऐसे ही वचन में लिखा है ना, दिन रात चिल्लाता रहता था। तो आप समझ सकते हैं
ठीक है, हमारे यहाँ पर आस पड़ोस में अगर कोई कुत्ता भी रात दिन चिल्लाता रहेगा तो हम उसको कोई ना कोई मार देगा, खत्म कर देगा। तो ये समझ सकते हो आप कि इसको कितना रोकने की कोशिश करा, लेकिन रुका नहीं। दिन रात लोग तंग में आते थे, कब्रों में रहता था, पहाड़ों में भी चिल्लाता रहता था, कोई शांति नहीं थी, अपने आप को घायल भी करता था, दूसरों को भी तंग करता था। तो इस व्यक्ति के बारे में ऐसा वाला इंट्रोडक्शन, ऐसा वाला एक टाइटल है। ठीक है, हम सबके बारे में अगर हम पूछे तो मैं एक जगह गया तो उन्होंने बोला कि आपका टाइटल जरा बता सकते हैं। मैंने कहा मैं ऐसा क्या टाइटल बताऊं। तो हम सबके जीवन में या हमारे जीवन में कोई ना कोई टाइटल या कोई ना कोई बैकग्राउंड रहता है, लेकिन इस व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में देखें तो समाज में भी अच्छा नहीं है, उसका जीवन व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है उसके, कोई टाइटल कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने एक चीज करा है, वो दूसरे आयत में लिखा है, क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह उससे मिलने गया है। यह व्यक्ति उससे मिलने गया, समाज से वो बहुत सारे लोगों से मिलने गया। यहां पर क्या है, वो उससे मिलने गया है। और छठे आयत में देखते हैं कि वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया। क्या किया? क्या किया? प्रणाम किया। यह व्यक्ति कैसा था? अशुद्ध आत्मा था या दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति था, लेकिन इसने यीशु मसीह को देखकर क्या किया? प्रणाम किया। और हम प्रणाम किसको करते हैं? हैं? किसी ने यहां पर कुछ बोला था। हाँ, अगर गांव की भाषा में बोले तो बड़ों को, ये दिल्ली में भी हम करते हैं, बड़ों को, ये जो आदर के योग्य है उनको हम प्रणाम करते हैं। सुबह सुबह अगर हम मिलते हैं तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते दादाजी, ऐसे वगैरह करते हैं। तो प्रणाम हम किसको करते हैं? जो बड़ा है। समाज में हमने पहले उसका जीवन में देखा कि कई लोग आए, उसको बांधने की कोशिश करा, लेकिन ये तोड़ के गया। लेकिन जब ये यीशु मसीह को मिला, उसको प्रणाम किया, और इसके अंदर क्या था? दुष्टात्मा था, अशुद्ध व्यक्ति था। इसका मतलब है शैतान भी जानता है बड़ा कौन है, किसको प्रणाम करना है वो जानता है। लेकिन हम विश्वासी लोग, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी दिक्कत आता है, शैतान को सारी महिमा, शैतान ने हमारे जीवन में लेके आया, ये परिस्थिति लेके आया, सारी महिमा उसकी हो जाती है। लेकिन ये व्यक्ति समाज में कईयों से मिला, क्योंकि सांकले बांधने आए, बेड़ियां बांधने आए, उनको किसी को प्रणाम नहीं करा। लेकिन ये भी यीशु मसीह भी नाव पर से उतर के मनुष्य रूप में वहां पर गया था, लेकिन इसको क्या करा? प्रणाम किया। हम अपने जीवन में, हमारे परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? इस प्रतिकूल अवस्था में जितनी भी परेशानियां हैं, हम शैतान को सारा महिमा सब कुछ देते कि उसकी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये दुष्टात्मा भी जानता है बड़ा कौन है, प्रणाम के योग्य कौन है। और हम विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह को विश्वास में अंगीकार कर कर, यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर कर हम आराधनालयों में आते हैं, और हमारे से प्रणाम और स्तुति गीत होते नहीं हैं। ये बात जानना जरूरी है कि बड़ा कौन है और प्रणाम देने के योग्य कौन है। और 7वें आयत में लिखा है, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ। उसको भी पता था कि ये कौन है, परमेश्वर का पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। दुष्टात्मा भी जानता था, अशुद्ध आत्मा भी जानता। लेकिन हम विश्वासी होके हम जो बोलते हम विश्वासी हैं, कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, ये सब जानने के बाद भी इस परमेश्वर के बारे में हम जानते नहीं हैं।
इस परमेश्वर की महिमा के बारे में नहीं जानते हैं, ये कौन है, परम प्रधान है, ये भी हम कई बार डीले में लेते हैं। मेरे प्रियजनों, दुष्टात्मा भी प्रणाम देता है उस परमेश्वर को, लेकिन हम यीशु मसीह को जानने के बाद भी नहीं देते हैं। इन दिनों में याद करना है। आगे हम जल्दी से मैं जाना चाहता हूं। उधर लिखा है 9वें आयत में, उन्होंने उससे पूछा तेरा क्या नाम है, और उन्होंने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ों पर सूअर का एक बड़ा झुंड चल रहा था। 12वें आयत में लिखा है, उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। क्या करा उसने? हैं? जोर से बोलो। देखो मैं कैंप में भी बोलता हूं, मेरे को कम सुनाई देता है। विनती करा, ठीक है। आप सभी बच्चे लोगों से, नहीं तो बड़ों से मैं पूछ रहा हूं, हम ने इस कक्षा में प्रार्थना पत्र लिखते थे। क्या 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 शुरुआत करते थे? सेवा में, ठीक है। महोदय के बाद बताओ। सविनय निवेदन, मैं अपना नाम, उसके बाद करते हैं। वो निवेदन क्यों करते हैं? छुट्टी दे। निवेदन क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं हम वो निवेदन? छुट्टी पाने के लिए ही करते हैं, हैं? सामने वाला सुने तभी हम निवेदन करेंगे। नौबती ऐसी है, सामने वाला सुनता नहीं तो पैर पकड़ने पड़ते हैं। हम वो ऊपर के लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर बोल के सविनय निवेदन, नहीं तो आदरणीय महोदय बोल के लिखते हैं सविनय निवेदन। क्यों हम निवेदन करते हैं? अगर मैं साथ वाला बेंचमेट है, मैं उसको भी निवेदन करके दे सकता हूं, तो क्या मेरा एप्लीकेशन अप्रूव होगा? तो फिर हम महोदय से क्यों निवेदन करते हैं? अधिकार उसके पास है, इसलिए हम क्या करते हैं? सविनय निवेदन करके हम उसी से ही हमारी जरूरतों को बताते हैं, क्योंकि उसके पास अधिकार है हमें वो जो हम मांग रहे हैं, अवकाश हो या चाहे कुछ भी हो, वो हमें देने के योग्य है, अधिकार रखने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं? हमारे प्रधानाचार्य हो, महोदय हो, कोई भी हो, हमारे से बड़े लोग जो अधिकार रखते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं। और यहां पर ये दुष्टात्मा भी क्या कर रहा है? विनती करता है। क्योंकि अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और हम भी हमारी प्रार्थनाओं को हम भी क्या करते हैं? प्रभु तू जानता है, हमें चाहिए चाहिए बोल के या कुछ ना कुछ करके करते हैं, लेकिन विनती करना, निवेदन करना, उसके पास सारा अधिकार है, वो देने के योग्य है। ये बात हम समझते नहीं है। व्यक्ति क्या करता है? निवेदन करता है, विनती करता है। इस एक व्यक्ति के अंदर 2000 सूअरों को मारने का दुष्टात्मा था इसके अंदर। वो जाके कड़ाड़े पर से झपट कर गिर गए, लेकिन इस एक व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे प्रियजनों, हम कई बार भूल जाते हैं हमारे जीवन में कि जो ये नाखों में जो जीवन का श्वास दिया है, वो केवल और केवल लेने का भी अधिकार उसी का है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल अवस्थाएं आए, चाहे शैतान हमारे साथ कितना भी खिलवाड़ करे, लेकिन एक व्यक्ति या एक परमेश्वर है जो अधिकार रखने वाला है, और सिर्फ उसी के पास ही अधिकार है इस जीवन के श्वास को लेने का। मेरे प्रियजनों, कई बार हम जीवन में घबरा जाते हैं, हमारी जिंदगी में हम कई बार प्रतिकूल अवस्था में हम डगमगा जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, हमारे से कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ खत्म कर बैठते हैं। और कई लोग अपने आप को खुदकुशी बोलकर खत्म कर देते। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने इस नथनों में जीवन का श्वास फूंका है, सिर्फ और सिर्फ उसी के पास ही अधिकार है उसको लेने का। 2000 सूअरों को मारने का दुष्टात्मा का शक्ति इसके एक व्यक्ति के अंदर था, लेकिन इसके जीवन के साथ कुछ भी नहीं कर पाया।
मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में कई प्रतिकूल अवस्थाएं आएंगी, कई 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 परेशानियां आएंगी। शैतान हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत सारे खिलवाड़ या बहुत सारी लड़ाइयां करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, हरदम जीत मेरे परमेश्वर की होती है, विजय हरदम परमेश्वर की होती है। हमारा जीवन कैसे भी, कोई सी भी अवस्था में होके जाए, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमारे हर एक बालों की गिनती भी करने वाला है, हर एक बालों की गिनती तक रखने वाला एक परमेश्वर हमारा ऊपर बैठकर हरदम अपनी आंखों की पुतली जैसे हमें एक एक व्यक्ति को संभालता है, प्यार देता है, हमसे हरदम बातचीत करता है, हरदम हमें हाथों में उठा के लेके चलने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरे प्रियजनों, कई बार परेशानियों की वजह से आजकल जवानों के बीच में भी बहुत सारे सुसाइड केस या बहुत सारे दिक्कतें परेशानियों की वजह से डाइवोर्स केस बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के जानने वाले जनों, एक बात याद रखना, इस एक व्यक्ति के अंदर 2000 सूअरों को मारने वाला दुष्टात्मा शक्ति था, लेकिन इस एक व्यक्ति को कुछ नहीं कर पाया। बाहरी शरीर से घायल तो कर पाया, लेकिन इसके जीवन के श्वास को कुछ नहीं कर पाया। मेरे प्रियजनों, इस बात को याद करना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार गाते भी हैं कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी समान मुझको बना दे। गाते बहुत अच्छे हैं। हम क्या बोलते हैं, जो मसीह लोग हैं ना, जो विश्वासी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा झूठ कब बोलते पता है? गाना गाते टाइम। वर्शिप लीडर्स को पता है गाना गाते टाइम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। वैसे तो हम झूठ बोलते नहीं है, लेकिन गाना गाते टाइम बहुत झूठ बोलते हैं। कुम्हार के समान हमको, कुम्हार के हाथों में मिट्टी के समान हमको बना दे। हम गाते तो हैं। मैं आपको एक मटके की गवाही बताना चाहता हूँ। मटका सब लोग जानते हैं, घड़ा, मटका है। हम दिल्ली वाले, अभी तो फ्रिज आ गया, पहले तो घड़ा था, है? अभी भी है, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो घड़े की गवाही को मैंने एक बार सुना था। उस घड़े ने इस प्रकार बताया कि मैं केवल एक मिट्टी था, आराम से वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया, मेरे को लेके गया। मैं आराम से वहां पर छाए में पड़ा हुआ था। यह व्यक्ति मेरे को लेके गया, मेरे ऊपर पानी डाला, मेरे को लात घूसे मारे। मैं आराम से वहां पर पड़ा हुआ था। उसके बाद इसने मेरे को चक्के में रख के घुमाना शुरू करा। मैं आराम से वहां पर पड़ा हुआ था, इसने मेरे को गीला करा, लात घूसे मारे, चक्के पे घुमाना शुरू करा। मैं जानना चाहता था, मैं आराम से, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। चक्का बंद हुआ, मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन चक्का बंद होने के बाद इसने मेरे को धूप में रखा। पहले तो पानी डाला, अभी धूप में डाला, लात घूसे मारे, वो भी सह लिया। वहां पर मैं पेड़ के नीचे छाए में पड़ा हुआ था। मैं ये जानना चाहता था ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मेरे साथी जन कई लोग टूट गए, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं टूटा नहीं। छाया हुई, संध्या हुई, मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, अब तो ये मेरे साथ तंग नहीं करेगा। अगले दिन इसने मेरे को आग की भट्टी में डाला। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है मैं नहीं जानता। सब लोग, मेरे साथी लोग टूटने लगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना इसके परिवार का कुछ बिगाड़ा, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आग बुझ गई। मैंने सोचा अब तो नहीं तंग करेगा कम से कम। उसके बाद इसने बाहर निकाल के मेरे जले शरीर पर पहले गीला करा, धूप में रखा, सुखाया, फिर आग में डाला, पूरा जला दिया। जले शरीर पर रंग डाल रहा है। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना इसके परिवार का कुछ बिगाड़ा। मैं आराम से वहां पर पड़ा हुआ था, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था मैंने। लेकिन आज मैं एक बड़ी कीमत के साथ, एक अच्छे रूप के साथ, एक अच्छे रंग के साथ, एक बड़ी कीमत में दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बेचा जा रहा हूं। मेरे प्रियजनों, हम लोग, हमारे जीवन में प्रतिकूल अवस्था आती है, हम गाते भी हैं, कुम्हार के समान मेरे को बना। वो अवस्था बनाने के लिए, अलग अलग पात्र बनाने के लिए थोड़े प्रोसीजर से होके गुजरना जरूरी है। लेकिन हम अपने आप को जब तक सौंपेंगे नहीं, जब तक उसके हाथों में टिके नहीं रहेंगे, तब तक
एक अच्छा पात्र नहीं बन पाएंगे। कई मिट्टियां होती है जो कुम्हार के हाथों से फिसल जाती है, उस मिट्टी को पात्र नहीं बनाया जाता है, उस मिट्टी को फेंक दिया जाता है। अगर वो फिसलेगा, फेंक दिया जाता है। धूप में रख के टूट जाता है, वो बेचा नहीं जाता है। आग में रख के टूट जाता है, वो बेचा नहीं जाता है। उसके बाद उसको रंग लगाते टाइम टूट जाता है, वो बेचा नहीं जाता है। लेकिन एक बड़ी कीमत देने वाला, एक बड़ा रूप देने वाला, एक बड़ा रंग देने वाला सिर्फ और सिर्फ वही कुमार है जो हमें बनाता है। मेरे प्रियजनों, जिसने भी उससे मुलाकात किया है, जिसने भी उससे मिले हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं हुए हैं। आइए अपने वचन की ओर जाएंगे। वो व्यक्ति कैसा था, उसका इंट्रोडक्शन कैसा था? हैं? कब्रों में रहता था। और यहां पर जब दूसरे आयत में हमने क्या देखा कि किससे मिला? यीशु से मिला। और अभी क्या हो रहा है? उसका जीवन परिवर्तन हुआ है, उसके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल के गई। और वो इस एक व्यक्ति के अंदर 2000 सूअरों को मारने वाला दुष्ट आत्मा का शक्ति था, वो सारा निकल के गया। अभी वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह के पास जाकर कहता है कि मुझे भी तेरे पास आने दे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने घर जाकर लोगों को बता तेरे जीवन में क्या हुआ है। और वो कहां गया है? दिकापुलिस। दिकापुलिस का अर्थ जानते हो? डिका यानी कि 10, पुलिस यानी कि शहर। 10 शहरों में, दिल्ली एक शहर है, 10 शहरों में जाकर उसने बताया कि मेरे जीवन में क्या हुआ है, मेरे जीवन की गवाही बताए, मेरे जीवन को किसने बदला है। ये सारे लोगों ने बताया। लोगों ने, समाज ने वहां पर उसको एक दिन बोला कि कब्रों में रहता है, कब्रों में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिससे उसकी मुलाकात होनी थी, जिस यीशु मसीह से उससे मिला, तब वो क्या है? 10 शहरों में गवाही के तौर में बदल गया। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में जो गवाही मिलती है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में जो चंगाई आती है, जो छुटकारा आता है, वो हमारे तक सीमित रखने के लिए नहीं है, हमारी वसूलियत के लिए नहीं है, लेकिन अनेक लोगों के लिए गवाही का कारण बनने के लिए, अनेक लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, हमारे जीवन के मुताबिक, हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर ने कार्य किए, छुटकारा, सब कुछ लोगों के लिए गवाही का कारण और यीशु मसीह का नाम की महिमा होने के लिए होनी चाहिए। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में कई छुटकारा, कई चंगाई आए हैं, लेकिन क्या है? हम अपने आप को छुपा के रखते हैं। हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे परिवार लोगों के बीच में, हमारे आस पड़ोस के लोगों के बीच में, हमारे जहां पर काम करते हैं, जहां पर हम पढ़ाई करते हैं, उन सब के बीच में हमें गवाही के लिए हम बुलाए गए हैं, गवाही के लिए हम चुने गए हैं। समाज में अगर देखा जाए तो सिर्फ समाज वालों ने सोचा कि अब कोई रोक नहीं सकता, कब्रों में रहता है, कब्रों में ही खत्म हो जाएगा। समझ सकते हो? कब्रों में कोई खाना देगा? एक बार जाके देखना कब्र में, कोई आपको खाना देगा क्या? जो देने आएगा उसको भी आप भगाओगे, आप भी भाग जाओगे। सोच के देखिए, उस व्यक्ति बिना खाने के, इस दुष्टात्मा के शक्ति की वजह से जो उसके शरीर में जो दिक्कतें आती थी, हर एक वजह से वो घिरा हुआ था, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं था। लेकिन जब वो यीशु से मिला, समाज में कोई हमें सहारा नहीं देगा, लेकिन जब वो यीशु से मिला, उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी, जिसकी वजह से लोग उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन जब वो अशुद्ध आत्मा निकलकर जिस शुद्ध यीशु मसीह से मिला, पवित्र यीशु मसीह से मिला, उसका जीवन भी शुद्ध और पवित्र हो गया, और वो अनेकों के लिए गवाही का कारण बना, और वो लोग भी पवित्र बने गए, वो भी इस पवित्र यीशु, पवित्र परमेश्वर को जानने पाए। मेरे प्रियजनों, हमारा जीवन, जब हमने यीशु मसीह से मुलाकात किया है, तो हमारा जीवन में भी कुछ अशुद्धता थी पहले, लेकिन जब यीशु मसीह से मिले हैं हम, हमारा जीवन भी पवित्र और शुद्ध हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह को हमने प्रभु करके स्वीकार किया है। इसका मतलब है हम जहां पर भी जाएं, हम जहां पर भी रहते हैं, वो भी शुद्ध होना जरूरी है, वो भी पवित्र होना जरूरी है। पहले इस यीशु मसीह को जिससे हम मिले हैं, उसमें हमें शुद्ध होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, इस यीशु मसीह को पहचानना, जानना हमारे जीवन में बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। ये अशुद्ध आत्मा जब उसमें से निकला, कई लोगों को वो बता पाया, और कई लोग उसकी बातों को सुनकर अचंभा हुए।
पहले लोग उसकी बातों को नहीं सुनते थे, लोग उससे भागते थे, लोग उसको बांधने की कोशिश करा, वो बांधने में नहीं आता था। लेकिन जब इस पवित्र यीशु मसीह से मिला, उसका जीवन अशुद्ध से शुद्ध हुआ और वो भी लोगों से पवित्र गवाही बताने लगा और वो लोग भी सुनकर पवित्र बनते गए। मेरे प्रियजनों, हम इस परमेश्वर को, जो हमारी मुलाकात हुई है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा है, वो पवित्र परमेश्वर है। उसके पास कुछ भी अशुद्धता नहीं है, केवल और केवल पवित्रता और पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, ताकि हम भी जहां पर भी जाए इस पवित्रता को लेकर जाएं और लोग हमारे उस पवित्र जीवन को देखकर अचंबा करने पाए। मेरे प्रियजनों, वो कब्रों में नहीं, उस समाज में नहीं, लेकिन तो शहरों में जाकर पवित्र गवाही बन के ठहरा। लेकिन जिससे मिलना था उसे मिला, जिससे मिलना था उसे मिला, जिस पवित्र जन से मिलना था, जब उससे मिला या मुलाकात हुई, तभी जाके वो पवित्र जन ठहरा। मेरे प्रियजनों, हमने यीशु मसीह को पाया है, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। अगर किसी ने नहीं किया है तो जरूर मौका है, सिर्फ और सिर्फ उसी से ही हम मिलेंगे, तभी हम पवित्र होंगे। मेरे प्रियजनों, एक जल्दी से वचन निकालेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 13वां अध्याय, जल्दी से, नहीं तो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस लिए, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी है उसे वहां से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई, वह किसी काम की ना रही। ये वचन जरूर आप घर जाके पढ़ना। हम वहां पर देखते कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला कि एक लुंगी जानते हैं सब लोग, नहीं तो मलयालम में लिखा है आर्या कच्चा, नहीं तो इंग्लिश में लिखा है वेस्ट बेल्ट, लिनन वेस्ट बेल्ट बताया है। ठीक है, हम में से कितने लोग लुंगी पहनते हैं? कोई है मर्द में से कोई जो पहनता है? हाँ, पासो भी पहनते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है वहां पर परमेश्वर ने क्या बोला? पहला अध्याय, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। क्या परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कि मोल ले, कमर में बांध ले, और हम लुंगी को जल कब दिखाते हैं पास्टर जी? जब गंदा हो जाता है ना? जब गंदा हो जाता है तब हम जल दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? जल नहीं दिखाना है। और वहां पर यिर्मयाह से बातें करता है, मैं उसमें जल्दी से मैं जाना चाहता हूं, और बांधने के लिए बोलता है और उसमें से निकाल कर वो फरात नदी के पानी लगता है और वो खराब हो जाता है। और आगे क्या कहता है 11वें आयत से हम पढ़ेंगे, यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपने कांटे में बांध लिया था कि मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। परमेश्वर ने कमर में बांध रखा है, वो परमेश्वर पवित्र है, और वो कभी भी जो उसके कमर में बंधे हुए हैं वो कभी अशुद्ध नहीं हो जाते, वो कभी भी अपवित्र नहीं होते। पवित्र परमेश्वर के पास जिस प्रकार लुंगी का उदाहरण देके यिर्मयाह से बात करा, जिस प्रकार कमर में कस के रहते हैं, अगर पवित्र परमेश्वर के साथ कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो हम भी पवित्र ही रहेंगे। हमने आज के भजन संगीता में भी सुना, निकट रहना, निकट रहना, निकट रहना। कई बार था, कितनी बार था? मेरे ख्याल से 6 या 7 बार उस भजन संगीता में लिखा गया है, निकट रहना, निकट रहना, निकट रहना। जब तक हम निकट रहेंगे तब तक हम पवित्र होंगे, लेकिन जब हम निकाले गए तो आप अपवित्र हो जाएंगे। हमें पवित्र किसके लिए बनाया गया है? उसके नाम की कीर्ति और शोभा का कारण हो। इंग्लिश में लिखा गया है कि ताकि हम उसकी नाम की महिमा कर पाए,
ओरिजिनल में लिखा गया है, ताकि उस पवित्रता में बंधे रहेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, उस पवित्रता, महानता और महिमा को हम जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। इसके लिए कोई गीत या कोयर की जरूरत नहीं होगी, हमारे मुंह से खुद ही आराधना निकलेगा। मेरे प्रियजनों, इस परमेश्वर के साथ जिस प्रकार यिर्मयाह को बताया, कमर में कस के रहना है, ताकि हम हर दिन हर क्षण पवित्र 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 बनते जाए और उस पवित्रता में अपना जीवन बिताते जाए। और जो लोग आस पड़ोस के लोग हैं उसमें भी एक पवित्र लोग, पवित्र परमेश्वर को भी दिखाने के लिए हमारा गवाही होना चाहिए। अगर हम उससे मिलेंगे, जिस प्रकार दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति था, जब उससे मिला, वो पवित्र पर यीशु मसीह से मिला और वो भी पवित्र हो गया और वो अनेक लोगों के बीच में पवित्र की गवाही देने लगा और वो लोग भी पवित्र बनते गए। मेरे प्रियजनों, इस परमेश्वर के हरदम निकट रहे और तभी हम पवित्र बनते जाएंगे और अनेकों के लिए गवाही का कारण बनेंगे। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।